पहचाना मैं कौन हूँ? वास्तव में ये दुनिया कैसे शुरू हुई पता है? शुरुआत में कुछ भी नहीं था ईश्वर के अलावा। ईश्वर ने इस दुनिया को बनाने की सोची। पहले रोशनी बनाई और रोशनी को दिन और रात दो भागों में बांट दिया और दूसरे दिन आसमान बनाया। उसके बाद जानवर, पेड़, पौधे जैसे कई जीव बनाए। इतना सब बनाने के बाद भी ईश्वर संतुष्ट नहीं हुए, इसलिए सबसे बढ़कर अपनी छवि की भांति हाड़, मांस, हृदय डालकर एक पुरुष बनाया। वो था आदम। वो जहाँ रहने लगा वहाँ 7 जानवर भी रहते थे। उसकी तन्हाई को देखकर जैसे ईश्वर ने उसे बनाया उसी तरह हाड़, मांस, हड्डी और हृदय मिलाकर एक स्त्री को बनाया। वो थी लिलित, इस दुनिया की पहली स्त्री। जो काम उसे पसंद था सिर्फ वही करती थी। लिलित हमेशा स्वतंत्र रहती थी। उसकी आशाएं अद्भुत थीं, जरूरतें भी विचित्र थीं। हमेशा स्वतंत्र रहने का सोचती थी, किसी से नियंत्रित नहीं हो पाती। हमेशा तन्हा रहा करती थी, इसलिए आदम के बताए कामों को वो इनकार कर देती थी। इसलिए दोनों में झगड़े शुरू हो गए। ईश्वर ने दोनों को एक जैसा बनाया था, तो फिर तुम्हारे बताए कामों को मैं क्यों करूं? ये लिलित ने कहा। दिन गुजरते गए और झगड़े बढ़ते गए। एक समय पर इसने हिंसात्मक रूप ले लिया। दोनों की गलतियों को बताकर ईश्वर ने दोनों के बीच सुलह कराने की कोशिश की, लेकिन लिलित ने मानने से इनकार कर दिया। उनकी बात को नहीं माना, इससे उन्हें भी क्रोध आ गया और कहा, अगर बात न मानोगी तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा कि तुम्हारी जितनी भी संतानें पैदा होंगी वो सब मर जाएंगी। उस समय श्राप को गंभीरता से न लेते हुए ईश्वर को ही ठुकराकर चली गई। अपनी इच्छा से जीने लगी। ईश्वर एक स्त्री हमेशा एक मर्द का आधा बनकर ही रहेगी सोचकर आदम की आखिरी मुख्य स्त्री को लेकर एक और स्त्री बनाई। वो थी हव्वा। सब कुछ छोड़कर गई लिलित अपनी इच्छा से जीने लगी। उस यात्रा में वो शैतान के पास जा पहुंची। कुछ दिनों के बाद वो गर्भवती हो गई, लेकिन ईश्वर के श्राप की वजह से उसकी संतान मरी हुई पैदा हुई। उसके बाद भी सारी पैदा हुई संतानें मरी ही पैदा हुई। कई सालों बाद भी ईश्वर ने उसको जो श्राप दिया था वो बदला नहीं। आखिर में लिलित बिना मां बने ही मर गई। ईश्वर की करुणा आखिर तक उस पर पड़ी ही नहीं।